आम आदमी पार्टी की ओर से ताबड़तोड़ बीजेपी पर हमला किया जा रहा है। संजय सिंह की ओर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उनकी ओर से कहा गया है कि बीजेपी के लोगों का वश चले तो वो कब्र में से भी उठाकर पूछताछ करने लगे तमाम झूठे मामलों में। हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की है इसी मसले पर। सुनिए क्या कुछ कहा गया राज्यसभा के आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की ओर से। तानाशाही के जो लोग शिकार हो जाते हैं उनको संतुष्टि के लिए कुछ ना कुछ करना होता है। तो विपक्ष के नेताओं को तो रोज जेल में डाल रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी दिल्ली के शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार करवाया। कोर्ट का आदेश है कि उनको विपासना सेल में रखा जाए जहां वो ध्यान कर सकें, ईश्वर की आराधना कर सकें। आपने उनको पहली बार के जेल में जो जाता है उसको आपने ऐसे खूंखार अपराधियों के बीच में रखा है जहां उनकी हत्या भी हो सकती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी की मंशा क्या है, क्योंकि तिहाड़ जेल में तो कैदियों की हत्या भी हो चुकी है। आप क्या मनीष सिसोदिया को भारतीय जनता पार्टी की सरकार मरवाना चाहती है, उनकी हत्या करना चाहती है? आप ऐसे खूंखार अपराधियों के बीच में मनीष सिसोदिया को रख रहे हैं। इस इंटरव्यू के ठीक पहले उनकी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और सीधे राजीव बब्बर जी आपके पास आते हुए संजय सिंह की ओर से सीधे कहा गया कि नियम बनाकर मुर्दों को भी कब्र से खोदकर बाहर निकालकर पूछताछ करवा सकती है बीजेपी। यहां तक राजनीति का स्तर उसने गिरा दिया है। नहीं, इसमें बड़ा सीधा है। संजय सिंह जैसे रिस्पॉन्सिबल सांसद को कम से कम ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन तो भी बहुत दुख की बात है क्योंकि आम आदमी पार्टी का काम ही है कि शुरू से हर चीज का उत्तर ना देना और ड्रामेबाजी करना। आपने जिस तरीके से आपने पॉलिसी बनाई थी, कमीशन 2 से 12% किया, 6% का किकबैक लेते हुए स्टिंग ऑपरेशन आया। क्या वो स्टिंग ऑपरेशन हमने किया? वो हमने करवाया? क्या हमने 2 से 12% कमीशन किया? क्या मनीष सिसोदिया ने ऑर्डर देके 30 करोड़ का ईएमडी बिना एयरपोर्ट अथॉरिटी के एनओसी के लिए बगैर दे दिया? क्या बीजेपी ने कहा कि आप ये करो? मतलब आपने सब करप्शन के सारे एंगल खोले। आपने थोक के व्यापारियों को दिल्ली में लाया, उनसे कमीशन लिया, और क्योंकि दिल्ली में ये सब करना शायद मुश्किल था तो साउथ के कनेक्शन बनाकर डील जो है वो साउथ वाले लोगों को साथ में इन्वॉल्व करके की। अब वो ट्रेल खुल रहे हैं, एजेंसीज आपके पास जा रही हैं, पूछताछ कर रही हैं, तो हमको मरवा देंगे, हमको मारना चाहते, हमको कोई और काम नहीं है क्या? सर इतना साउथ आप कर रहे हैं, साउथ में कर्नाटक का जो मामला है उस पर आपका एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है ना उस तरीके का। आज मैं सीधा पूछना चाहता हूं कि क्या बीजेपी के एमएलए के यहाँ पर जो आप कह रहे हैं उनके बेटे के यहाँ पर पैसा पकड़ा गया, क्या वो एजेंसीज ने नहीं पकड़ा? अगर हमारा इतना ही इन्फ्लुएंस है तो उनको पकड़ते ही क्यों, उनको दिखाते ही क्यों? अब उनको अगर अदालत ने कोई रिलीफ दिया है या नहीं दिया है ये उनका मामला है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी कहीं कह रही है कि हम ऐसे भ्रष्टाचार को अपनी पार्टी में लाके रखेंगे? हमने कभी नहीं कहा। इससे तो कम से कम ये सिद्ध होता है कि संवैधानिक संस्थाएं काम कर रही हैं। लेकिन आप सब लोग मिलकर अपोजिशन आज की डेट में, क्योंकि विकास के लिए जो मोदी जी कर रहे हैं उसका उत्तर इनके पास नहीं है, इसलिए सब लोग मिलके संवैधानिक संस्थाओं को भी बदनाम कर रहे हैं। आपका कोर्ट पे भी विश्वास नहीं है, आपका सीबीआई पे भी विश्वास नहीं है, आपका ईडी पे भी विश्वास नहीं है, आपका बब्बर साहब विश्वास नहीं है। तो आपका विश्वास किस पे है? क्यों इस देश के संविधान में आपका विश्वास नहीं है? आप बोलो ना, अदालत जो फैसला करेगी वो। प्रशांत जी आ रही हूँ, अजय जी आपके पास भी। क्या मुझे बताइए, जब गुजरात से निकाला दिया गया आज के वर्तमान होम मिनिस्टर साहब को, क्या वो जाकर एसआईटी के सामने पेश नहीं हुए? क्या उन्होंने अपनी सफाई नहीं करी? क्या उन्होंने कोर्ट में लड़ाई नहीं लड़ी? क्या आज जो प्रधानमंत्री है उनको मुख्यमंत्री रहते हुए कोर्ट ने क्या क्लीन चिट नहीं दिया? और क्या वो इस तरीके से चिल्लाए कि हमें इस तरीके से मारा जा रहा, किया जा रहा है? तो ये संजीत झा जी, ये बात तो महत्वपूर्ण है। घंटों तक एसआईटी ने किस तरह से नरेंद्र मोदी की पूछताछ की थी उनको बुलाकर गुजरात में, और कभी भी ढोल बजाकर बीजेपी वहां पर नहीं पहुंची। तो ये पलटकर सवाल पूछा जाएगा ना कि अगर इतने गंभीर आरोप लगे हैं तो जांच में सहयोग कीजिए। दूध का दूध पानी का पानी कोर्ट कर ही देगा, अगर पाक साफ होंगे वो बाहर आ जाएंगे। लेकिन सत्येंद्र जैन के मामले में भी आप लोगों ने जिस तरह के आरोप लगाए थे, फाइनली कोर्ट की ओर से राहत तो नहीं मिली ना सत्येंद्र जैन को।
चित्रा जी, शायद आप भूल गई हैं, प्रधानमंत्री ने खूब चीख चीख कर कहा था कि ये सीबीआई का कांग्रेस दुरुपयोग कर रही है, सीबीआई के जरिए सरकार को खत्म करना चाहिए। मैं आपको दर्जनों मोदी जी का भाषण में आपको सुना दूंगा। एसआईटी ने पूछताछ की थी, मैं सुन रहा था। अब मेरी बात सुन लीजिए ना, उनको बोलने दीजिए, बब्बर साहब उनको बोलने दीजिए। राजीव जी आपने सवाल किया, आप सुन लीजिए, घबराते क्यों हैं? बोलिए। दर्जनों ऐसे, मैं वही कह रहा हूं कि देखिए, कल को जो काम कांग्रेस कर रही थी उसको बड़ा करके आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसी ईडी ने 116 केसेस कांग्रेस के रिजीम में किया, उसमें से 112 लगभग 72% अपोजिशन पे किया। आज 3000 से ज्यादा केसेस आज भारतीय जनता पार्टी ने किया और 94% ये अपोजिशन पे हो रहा है। और अभी ट्रेल की बातें हो रही थी, बताइए, अगर इतने ही ट्रेल चेक किए जा रहे हैं, एलजी साहब कहां गायब हैं? सारे फाइल पे एलजी साहब का साइन है और संशोधन भी है। एक काम आप कह देते नहीं जी, वो तो कैबिनेट का प्रपोजल आया और एलजी ने साइन कर दिया। एलजी ने संशोधन किया है, क्यों नहीं पूछा जा रहा है? ट्रेल वहां क्यों नहीं जा रहा है? तो आपको नहीं लगता कि ये सारे केवल जब बार बार कह रहे हो पॉलिटिकल ताना बाना है? तीसरी बात वाजपेयी जी कह रहे थे कि कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि ये करो, कोर्ट ने कहा कंसीडर करो। कोर्ट तो यही कहेगी ना, बहुत सारे लॉ पढ़े हुए हो आप कि कंसीडर करो। क्या मनीष सिसोदिया कौन है? क्या मनीष सिसोदिया पेशेवर अपराधी हैं? मनीष सिसोदिया वो शख्स हैं जो पूरे देश को शिक्षा का नया मॉडल दिया है, जिसने 18 लाख बच्चे के भविष्य को संवारा है। आज उसको आप हार्डकोर प्रिजनर्स के साथ रख रहे हो। क्या आपकी मंशा है? क्या आपकी जिम्मेदारी बनती है? तो मेरा देखिए एक बात आपको कहना है कि इन सबको लगता है कि आज हम जो कह देंगे वही होगा। तो जो एक है ना कि तुमसे पहले जो एक शख्स यहां तक नतीज था, उसको भी खुदा होने पे इतना ही यकीन था। कांग्रेस एक पीढ़ी की गई पाप दूसरी पीढ़ी के लिए परंपरा बन गई है। लेकिन ध्यान रखिए, कल वो रिवाज ना बन जाए, कल वो प्रेसिडेंट ना बन जाए, ये जिम्मेदारी आपकी है। आम आदमी पार्टी में आज कोई होली भी नहीं खेल रहा है राजीव बब्बर जी। उनका एक तरफ अरविंद केजरीवाल पहुंचे हुए हैं, वो मौन साधना कर रहे हैं और बीजेपी पर पहले भी ताबड़तोड़ आरोप लगा चुके हैं। उनकी होली भी बदरंग कर दी है। वो कह रहे हैं कि गलत आरोप लगाकर। और मनीष सिसोदिया क्या पेशेवर क्रिमिनल है? जो आरोप उनकी ओर से लगाया गया है, उनको क्यों रखा गया है खूंखार क्रिमिनल्स के बीच में? यही मैं उत्तर तो संजीव भाई से चाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन से बात कीजिए, क्यों रखा गया है, क्या रूल का पालन हुआ है कि नहीं हुआ। और मैं कह रहा हूं आज तक के चैनल पे ये फैसला कर दीजिए कि इस ऑर्डर का पालन किसने नहीं किया, कौन दोषी है, उसको सजा दिलवाइए। ये जो झूठे आरोप लगा रहे हैं ये बंद कीजिए, क्योंकि अब ये नहीं चलेगा। और जो आप पे आरोप है 120B 477 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और ईडी जिस ट्रेल का जो पता लगा रही है उसके बारे में उत्तर दीजिए। और यदि आप सुनिए, यदि आप सच में ईमानदार हैं तो इस देश के संविधान पे यकीन कीजिए, बरी हो जाएंगे। लेकिन घबराहट इस बात की है कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। ये पॉलिसी बनाई गई थी पैसा जल्दी से संजीव जाजी कृषांक, उसके बाद में फौरन आपके पास आ रही हूँ। ठीक है सर, ओके। छोटे दुकानदारों को बंद किया, 60% सरकारी दुकानें बंद कर सब प्राइवेट को दे दिया। ये जो सारा कुछ हुआ है, जो बात बब्बर जी यहाँ पर कर रहे हैं कि तमाम बातें इन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया जी ने क्या क्या करप्शन किया, इसके बारे में बब्बर जी ने कहा। लेकिन जब सीबीआई चार्जशीट बनाई तो सीबीआई ने ये सारी बातों खारिज कर दिया जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते रहे। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कई बातें नहीं थी। हम यही तो कह रहे हैं कि आप बुला रहे हैं एक मिनिस्टर को, वो जांच में सहयोग कर रहे हैं। इस बात को लेकर एक सेकंड राजीव बब्बर जी, कंफ्यूजन एक तरफ तो आपको लग रहा है कि सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, मोदी सरकार के कहने पर काम कर रही है। दूसरी तरफ उसी की चार्जशीट में आप कह रहे हैं कि वहां पर तो सीबीआई को लेकर मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी, वही रिपोर्ट तैयार कर रही है, मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है। वो अगर जांच कर ले तो फिर वो मतलब तोता हो गई केंद्र सरकार का। चित्रा जी, मैं यही बात कह रहा हूं और समझिए, देश को भी समझना चाहिए कि 6 महीने की लगातार जांच के बाद जब चार्जशीट इन्हीं के सीबीआई ने जब बनाया, उस चार्ज में मनीष सिंह का कहीं नाम नहीं था, उसके बावजूद अरेस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि पॉलिटिकल बॉस का आदेश है, ये सीबीआई का काम नहीं है। ये स्क्रिप्ट भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में लिखी जा रही है, उसको सीबीआई इंप्लीमेंट कर रहा है। आज मैं दावे से कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के यूथ विंग, युवाओं का काम, महिला विंग, महिला को जोड़ने का काम, ईडी विंग, सीबीआई विंग, इस विंग का काम यह है कि विपक्षी को डराओ। कोई अच्छा काम करता है उसको खत्म कर दो ताकि हमें सवाल न करना पड़े। कोर्ट पर तो भरोसा करेंगे ना संजीव झा जी? बिल्कुल कोर्ट पर भरोसा है। और तो कोर्ट से भी तो राहत नहीं मिल रही है आपके मंत्री जी को। एक आंकड़े में और दे देता हूं आपको, 200 केस से 200 एफआईआर हमारे सभी एमएलए पे भारतीय जनता पार्टी ने की।
3 साल 4 साल 5 साल के बाद 145 एफआईआर में कोर्ट ने ही कहा कि ये पुलिस पार्टी बन के काम किया है, ये सारे फर्जी हैं। मुझे पूरा पता है कि ये बिल्कुल जांच से बाहर निकलेंगे कि 2 साल 4 साल के बाद निकलेंगे।